आप कहाँ से हैं? हम तो लक्षण विकास से। मतलब बेलागंज विधानसभा से हैं? हाँ है। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कितना विकास हुआ है। तो नहीं बता रहे। इसमें देखिए, इसमें जातिवाद तो नहीं हो रहा है? नहीं, जातिवाद का बात नहीं है। हाँ। हम ही तो यादव समाज से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, वही तो कह दिए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग को तो कुछ काम दिखाई देता नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं। यहाँ से सुरेंद्र यादव 35 साल सांसद विधानसभा के रूप में रहे हैं। कितना विकास हुआ आप लोग के विधानसभा क्षेत्र में? बेला विधानसभा में तो विकास है ही नहीं भाई। अब जाति धर्म की बात कहते हैं तो सुरेंद्र प्रसाद यादव से आते हैं। हाँ बिल्कुल, यादव से आते हैं। मनोरमा देवी भी यादव से आते हैं। हाँ। समझे ना? तो कुछ यादवों के मुंह से ही सुन रहे हैं। हाँ। कि मनोरमा देवी के बेटा रॉकी को मतलब नहीं, रॉकी यादव नहीं आएंगे। रॉकी यादव नहीं है, क्लियर हो गया। जदयू से रॉकी यादव नहीं आएंगे, मनोरमा देवी ही चुनाव लड़ेंगे। मनोरमा देवी खुद चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो मतलब कि उन्हीं लोग का कुछ स्टेटमेंट है। हाँ, चलिए ठीक है। और भी नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। देखिए, हमारी मौजूदगी बेलागंज में है। अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर भी, क्योंकि बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है। इस समय हम बेलागंज में हैं। बात करेंगे कि अब तक 4 सीट पे हैं। 4 सीट पे। हाँ, अब तक कितना विकास हुआ है बेलागंज में, क्योंकि 30-35 साल यहाँ से सुरेंद्र यादव बेलागंज से विधानसभा में रह गए। अब ये बेलागंज विधानसभा छोड़ के सांसद बन गए, जो कि जहानाबाद से सांसद के रूप में चुनाव लड़े थे और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मात देकर वो विजयी घोषित हो गए और वो अभी सांसद बन गए हैं। उनके बेटे विश्वनाथ यादव आरजेडी से आएंगे और वहीं मनोरमा देवी आएंगी जदयू से। खिलाफत हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो कि अल्पसंख्यक समाज से हैं, वो जन स्वराज से आएंगे। तो पहले तो हम इनसे समझेंगे कि अब तक यहाँ बेलागंज के विधानसभा में कितना विकास हुआ। लोग बहुत दिन तक क्षेत्र में रहे, प्रतिनिधि किए हैं, तो इस सभी तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? राजा राम साव नाम है। राजा राम साव। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो हमसे बड़े उम्र में बहुत ज़्यादा एजेड हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में कितना माहौल चेंज हुआ है? माहौल तो चेंज मतलब 50% के लगभग में हुआ है, समझे ना? देखिए, माहौल है कि लफंगों का तो माहौल चेंज हुआ नहीं है, वो तो बरकरार है। लफंगों का माहौल चेंज नहीं, बरकरार है। वो बरकरार। विधानसभा से रह चुके हैं सुरेंद्र यादव। आप भी 30-35 साल से उनको वोट करते ही होंगे, लेकिन क्या उनके कार्यकाल में कितना विकास देखे हैं आप? वैसे तो कुछ मतलब हुआ है, समझे ना? हाँ। ऐसा बात नहीं है कि सुरेंद्र यादव ना कुछ किए हैं। हाँ। समझ गए ना? लेकिन कहने का मतलब है कि जिस स्थिति में होना चाहिए था, सीरियली, मतलब कि विद्या से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित, समझ गए ना? इस समय में तो विकास नहीं है, कुछ हुआ। विद्यालय में क्या विकास हुआ? इनके रीजन में क्या मिलता था लोगों को? अब मान लिया सरकार दे रही है, वो भी सही है कि गलत है? हम तो बोले ना कि 25,000 हाले पेपर में पढ़े हैं कि लड़कियों के खाता में चला गया। हाँ। लेकिन कितने से पूछे तो बोला कि नहीं आया। नहीं, हमें ये बताइए, सुरेंद्र यादव यहाँ से 30-35 साल विधानसभा से रहे हैं और उनके कार्यकाल में आप भी हैं, आप भी उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। बदलाव क्या देखें, विकास क्या देखें, वो बताइए। बदलाव तो है कि अपना ऐसे थोड़ा मतलब कि प्रशासन में थोड़ा कुछ काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ काम किए हैं। अच्छा, जैसे बिजली सब स्टेशन है, इस समय थोड़ा सा इंटरेस्ट विशेष रूप से लिए हैं। वो क्या चीज़ लिए हैं? बिजली सब स्टेशन वगैरह में। हाँ। उसका मतलब 9:30 से उसको अथी करने का थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह लिए हैं, समझ गए ना? लाइन वगैरह देता था। हाँ, लाइन वगैरह देता था, समझ गए ना? हाँ। और बीच में अभी गाँव में इधर अभी यहाँ से विधायक सांसद हटने के बाद उसके पहले गाँव में थोड़ा लाइट वगैरह का व्यवस्था किए हैं। हाँ, किए हैं। हाँ। आप किस गांव के वासी हैं? आप किस गांव से रहने वाले हैं? हम अक्कल विवाह प्राणपुर टोला के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में जो नीतीश कुमार का योजना आया है, 7 निश्चय योजना, उसमें से किन किन योजनाएं आप तक पहुंच रहा है? एगो जल तो जान रहे हैं भाई, नल जल। समझे ना? इसके बाद तो लगता है नहीं है कुछ पहुंच रहा है। आपके गली मोहल्ले में रोड नाला, उस समय में भी बहुत कमी है। कुछ नहीं है। अच्छा, बिजली पहुंचा है आपके तक? हाँ, बिजली तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बिजली का सिस्टम एक से देख लीजिए सर, बिजली का अभी कताल जो सिस्टम है, समझ गए ना? वो बहुत मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए
बिजली का जैसे छोटा छोटा उद्योग, जैसे हम एक चक्की बैठाए हुए हैं आटा पीसने वाला, और उसमें क्या किया है कि यूनिट का अलग चार्ज लेता है, 250 रुपया फिक्सेशन हर महीने वो कर दिया है। आपका मिल चले अथवा ना चले, समझिए ना। तो ये तो बहुत गलत हो गया है। अच्छा, ये फिक्स बिजली महंगा है, बिजली महंगा है ना। बिजली महंगा है। हाँ। बिजली किसी सूरत में उसको आंका जाए तो बिजली बहुत महंगा है। हाँ। खास करके आज के डेट में बिजली से बहुत सारे लोगों को काम होता है। कोई कृषि करते हैं, खेती वगैरह का काम करते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं, ये सब करते ना हैं। लेकिन बिजली आज के डेट में महंगा है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं बिजली पे सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी क्या देते हैं? कहाँ सब्सिडी आपका है? हाँ। कुछ किसानों को दिए होंगे तो ना कह सकते हैं, लेकिन बिजली देते हैं। सस्ता नहीं बिजली है। हाँ। सस्ता बिजली नहीं है। एक ठो के बिल आता है तो दिमाग खराब हो जाता है जी। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार में नीतीश एंड लालू जी दोनों का कार्यकाल देखा, आपने दोनों का कार्यकाल देखा, उनका भी मुख्यमंत्री देखे हैं, नीतीश बाबू का भी मुख्यमंत्री देखे। दोनों का अगर बताया जाए तो किस में ज़्यादा डेवलप हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार तो थोड़ा सा मतलब कि विकास के रूप में खास करके मतलब कि कुछ विशेष रूप से उनका तो विकास दूसरे ढंग का है, अजनबी ढंग का है, समझ गए ना। अब स्कूल वगैरह में भी थोड़ा सा बच्चियाँ निर्भय होकर के जाती है पढ़ने के लिए, समझ गए ना। स्कूल कोई भी हो। कानूनी पे क्या कहिएगा? शराब कानूनी पे क्या कहिएगा? जो शराब कानून लाए, शराब को बंद किया गया, तो क्या सही है या गलत है? शराब बंद है। देखिए सर, शराब की बात जो है, मान लिया कि हमको पीने का अगर मन है, एक मोटा बात कहते हैं, तो अब हमको खुद सोचना है कि इसको पीने से हमको नुकसान है या फ़ायदा है, समझ लीजिए ना। शराब कहाँ बंद हुआ? शराब का तो घोषणा किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शराब कहीं बंद है? शराब नहीं बंद है। अच्छा, ये सिर्फ ये शराब में परिवर्तन हुआ है, शराब में दबाव डालने से ये परिवर्तन हुआ है कि लोग मर जा रहे हैं ज़्यादा। क्यों? तो भय से उसी शराब को ढंग से बनाने का नियम नहीं पालन किया, जैसे कि तैसे वो बना दिया प्रेशर में कि हो सकता है आवेगा पकड़ लेगा। वो बना भी रहा है, समझ गए ना, वो बना भी रहा है, बेच भी रहा है प्रेशर में, जैसे कि तैसे किया। नतीजा है कि पीने वाला आदमी अपना। कहने का मतलब कि आज नीतीश जी शराब के पीछे इतना मान लिया कि थोड़ा सा अपना एक मतलब कि लॉ लाए, समझ गए ना। लेकिन इसके पहले भी तो नीतीश जी उसी कैटेगरी में थे जहाँ कि बस वो गुमटी में भी शराब बेच रहा है, जहाँ देखो गांव में भी लाइसेंस मिल गया, समझ गए ना, धड़ल्ले से चल रहा है। अच्छा, ये नीतीश कुमार का फैसला कहाँ तक सही रहा, जो बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया, बंद कर दिया गया? पहले तो गली गली में दुकान खुलवा दिए, उसके बाद अब शराबबंदी को बिहार में बंद कर दिए हैं। ये इनका फैसला कहाँ तक सही रहा? नहीं, फैसला तो सही है, फैसला सही है, समझे ना। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के नाम पे बहुत सारे लूट खसोट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि शराबबंदी आप बंदी तो करवाए हैं, लेकिन जितना परसेंट में बंद होना चाहिए उतना परसेंट में नहीं हुआ है। आज भी शराब बहुत जगह, जिस गांव में जाइए आपको शराब मिल जाएगा, जिस गांव में जाएंगे उस गांव में शराब मिल जाएगा। हाँ। इसमें कोई नहीं। अच्छा, ये शराब आ रहे हैं कहाँ से? अदर राज्य से आ रहे हैं या यहीं बनाया जा रहा है? बड़े बड़े लोग जो अपना भट्टी बनाए हुए हैं, समझ गए ना, कुछ तो वहाँ से आता है, कुछ घर पर चुपका चोरी बनाता है। बिहार में एक नई पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनी तो 1 घंटा के अंदर में हम शराब को चालू कर देंगे। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर जी के इस बातों को? क्या लगता है प्रशांत किशोर जी अगर सरकार बन गई तो बिहार में शराब चालू हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, या उनका भी कैंडिडेट आ रहा है? हो सकता है अगर मान लिया कि शराब नए ढंग से एक विधि व्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध शराब कहीं पर अगर बेचने का व्यवस्था कर दिए, समझ गए ना, तो यहाँ तो शुद्धता पर निर्भर करता है। शराब कोई ख़राब नहीं होता है, लोग बहुत सारे पीते हैं अपना। एगो मतलब विद्वान भी पी रहे हैं। हमारे क्या है, एगो इंग्लिश के मास्टर हैं जो अभी बेला क्षेत्र में कोई नहीं है, लेकिन बिना शराब पिए वो पढ़ाते नहीं है। बिना शराब पिए पढ़ाते नहीं पढ़ाते। आप भी अवेलेबल हैं? और अगर ये पी लिए थोड़ा सा शराब, तब उनको मतलब स्कूल में उनको रखा गया खास करके, तो वहाँ का जो मैडम हो शाम को उनके लिए मंगा देता था कि आपको यहीं रहना, दिन के नहीं पीना है, समझ गए ना। अभी क्षेत्र में उतना इंग्लिश का मास्टर कोई नहीं। एक सवाल पूछेंगे, लास्ट सवाल आपसे, अब ज़्यादा हम नहीं पूछेंगे।
देखिए उपचुनाव होना बिहार में 4 सीटों पे। आप तो अपने समाज के बारे में साफ ही बता दिए, वीडियो में कैद हो गया है, समझे। आप जाति धर्म से उठ के ऊपर वोट कीजिएगा या फिर आपका मतदान वहीं होगा। धर्म तो कुछ मानना ही नहीं है, न जाति मानना है, समझे ना। यहाँ तो सुयोग्यता की बात है। आज सुयोग, जैसे कल एक कार्ड गिरा हुआ था, यहाँ पर जा रहे थे तो वो जन स्वराज का ही कार्ड था। हाँ, जन स्वराज का ही कार्ड था, गिरा हुआ था। हाँ। तो हम सोचे कि लगता है कि किसी का आधार कार्ड या कुछ ऐसा होगा, तो उठा लिया हम उसको। हाँ। तो देखा कि जन स्वराज का कार्ड है, समझे ना। उसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ था, हाँ। वृद्धा पेंशन। हाँ, 5 मुद्दा है उनका, 5 मुद्दा है, हाँ। समझ गए ना। हाँ। कितना बरस एज है आपका? हमारा 60 वर्ष है। देखिए 60 वर्ष अगर आपका एज है ना, तो प्रशांत किशोर जी का एक मैनिफेस्टो है, उसमें 60 वर्ष प्लस जो लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा प्रत्येक महीना 2000 रुपया। वो बुजुर्गों के लिए है। महिलाओं के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराएंगे। बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, दिलाने की बात कर रहे हैं। बिहार में पलायन बंद करने की बात कर रहे हैं। किसानों की बेहतर कमाई कर रहे हैं, खेती से होगा। ये प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो में है। तो प्रशांत जी का मैनिफेस्टो तो आपने देख ही लिया, आपने पढ़ ही लिया कि नहीं। लेकिन क्या लगता है, इधर से नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने बिहार में विकास किया, बहुत सारे योजना लाया, नल जल सिंचाई योजना लाया। इधर से तेजस्वी यादव भी बात करते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया। हाँ, वो भी कह रहे हैं। जन स्वराज भी अपना यहाँ से कैंडिडेट उतार दिए हैं, खिलाफत हुसैन करके उनके कैंडिडेट है। और यहाँ से नौकरी की बात जो है, आज जैसे स्कूल में टीचर बहाली जो है, मान ली लेडीज वगैरह, हाँ। जो भी सिलेक्शन हुआ है, हाँ। तो हम पूछताछ करते थे कि आज सारे लोग क्या अपने मतलब कि पढ़ाई के अंतर्गत ही पढ़ करके रियल में कंपटीशन में भाग लेकर के इन्होंने आए हैं कि कुछ हम मेरिट है, समझे, हाँ। ना। लेकिन 5 लाख रुपए डोनेशन लग रहा है, तब उनका माने चुनाव हो रहा है, समझिए ना। तो बहुत गूढ़ व्यक्ति जो मैंने समझिए कि बहुत विशेष रूप से उनका परिवार एक सांसद में है, यहाँ नरेंद्र मोदी के पास रहते हैं, इसी गांव के लड़का है, हाँ। तो उन्हीं का भाई, हाँ। इनकी नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ। 10-10 लाख रुपया लिया गया है। बीपीएससी लाने के बाद भी 10 लाख रुपया लिया गया है। पैसा लिया गया है। वही लड़का बोल रहा था कि आप कहाँ हैं। हम बोले ना कि अब समय आ गया कि जिसको मेरिट बहुत, उनसे भी ले लीजिए, लंबा जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरिट बहुत अच्छा रहेगा, न समझे। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा चाहे जो हो, कोई भी रहे, मेरिट का कंपटीशन इतना ज़बरदस्त हो गया कि जिसको हाई लेवल का मेरिट रहेगा वही जा सकता है सर्विस में, समझे ना। लेकिन अगर वो सिलेक्शन में आ भी गया और इस तरीका का उसके साथ बंधन आ गया कि भाई कुछ पैसा दो, कोई अफसर मंत्री या कुछ भी, समझ गए ना, तो ये अभी सिलसिला मिटा नहीं मिटा। चलिए लास्ट सवाल का मेरा आप जवाब दे दीजिए, और भी 2 लोग हैं, बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम भी जाएंगे अपना। बात कीजिए। आप जाति धर्म से उठकर वोट कीजिएगा या फिर आप वहीं जाइएगा? नहीं, जाति धर्म से उठ करके वोट करना है। क्या एक सवाल और पूछेंगे, क्या बेलागंज विधानसभा में बदलाव होगा, फिर से कोई दूसरा नया चेहरा आएंगे? देखिए, ऐसा जहाँ तक बात है कि नया चेहरा तो आने की संभावना बनी हुई है। नया चेहरा आने की संभावना बनी हुई है। लोगों का एक ऐसा है, समझे ना, चूँकि अब बेटा 10 बरस या 20 बरस राज करवे किया, अब उसका बेटा भी मान लिया कि 10-20 बरस राज करेगा, तो ये तो मतलब कि खानदानी चला आवेगा। आखिर खानदानी चल रहा है तो आखिर सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से काम किए होंगे तब ना। हाँ। तब ना 35 साल यहाँ से लगातार जनता के दिलों में राज कर रहे थे। किया, ऐसी बात नहीं है कि कुछ काम नहीं किए हैं, समझ गए, ऐसी बात नहीं किए हैं, ढंग से बात करते हैं, समझे ना। उनके डेरा वगैरह पर लोग चले जाता है, इस क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति, समझ गए ना, तो थोड़ा सा उनको किसी भी तरह से, जैसे बीमार है कोई हॉस्पिटल में चला गया या और कोई, यही सब में उनका मतलब कुछ भाग से, हाँ, योगदान, मतलब लोगों की सुविधा के बीच में खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। एक नया कैंडिडेट आ रहा है, खिलाफत हुसैन जी, इनको जानते हैं? ये जन स्वराज से आ रहे हैं, प्रशांत किशोर के पार्टी से आ रहे हैं। यही है, हाँ, खिलाफत हुसैन है, यहाँ पे बेलागंज से उतारा जा रहा है। हाँ, वो तो हम पढ़े थे, बेलागंज से हुसैन जी को। और कहाँ से तो बोले हैं, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर खिलाफत हुसैन है। और डॉक्टर जितेंद्र कौन है? डॉक्टर जितेंद्र यहाँ से हैं, वो क्या इमामगंज से लड़ेंगे। हाँ, इमामगंज से लड़ेंगे।
ये हुसैन कहाँ के रहने वाले हैं? यही बेलेगंज के किसी गांव के होंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बेलेगंज विधानसभा से आते हैं, वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जन स्वराज के पार्टी से लड़ेंगे, समझें। और इधर से मनोरमा देवी आ रही है, स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी आ रही है जदयू से, और इधर से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव आ रहे हैं आरजेडी से, समझें। तो आपने तो बदलाव कह ही दिया कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन दोनों में, तीनों में बेहतर चेहरा कौन लग रहा है कि ये बेलागंज की विधानसभा का जो बचे खुचे विकास नहीं हुआ आपके नज़र में, वो विकास करेगा? तीनों कैंडिडेट में एक चेहरा। जनता अभी सुनिए सर, हाँ, एक चेहरा बता दीजिए। आपका अनुभव और मेरा अनुभव में अंतर है, क्योंकि आप हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस यहाँ का आपने विकास देखा है। अब जाति धर्म की बात कहते हैं तो सुरेंद्र प्रसाद यादव से आते हैं। हाँ बिल्कुल, यादव से आते हैं। मनोरमा देवी भी यादव से आते हैं। हाँ। समझे ना? तो कुछ यादवों के मुंह से ही सुन रहे हैं हाँ। कि मनोरमा देवी के बेटा रॉकी को मतलब नहीं, रॉकी यादव नहीं आएंगे, रॉकी यादव नहीं है, क्लियर हो गया। जदयू से रॉकी यादव नहीं आएंगे, मनोरमा देवी ही चुनाव लड़ेंगे। मनोरमा देवी खुद चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो मतलब कि उन्हीं लोग का कुछ स्टेटमेंट है। हाँ, चलिए ठीक है। और भी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। इधर से छोड़ दीजिए। हम अमित कुमार हुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो यहीं पर लक्षण विकास से बिलोंग करते हैं। लक्षण विकास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ से सुरेंद्र यादव 35 साल सांसद विधानसभा के रूप में रहे हैं, कितना विकास हुआ आप लोग के विधानसभा क्षेत्र में? बेला विधानसभा में तो विकास है ही नहीं भाई। विकास नहीं है? नहीं है। क्या बात करते हैं? 35 साल सुरेंद्र यादव यहाँ से जीत के गए हैं। जीतने से क्या होगा? जब मुख्यमंत्री का ही विकास नहीं है तो आज विधानसभा का क्या विकास होगा बताइए? हाँ। मुख्यमंत्री का विकास नहीं है? नहीं। क्या है? स्वास्थ्य में विकास नहीं है, शिक्षा विकास नहीं है। ठीक है, 35 साल से सुरेंद्र यादव यहाँ के विधानसभा से प्रतिनिधि किए हैं। 35 साल पहले नीतीश कुमार का 20वां साल है। 4 टर्नओवर मान लीजिए, इसमें से अगर माइनस कीजिएगा 20 साल, तो 15 साल बच गए लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल। लालू प्रसाद यादव का दोनों का कार्यकाल मिला के 35 साल उनका होने चला था। तो 35 साल में क्या विकास हुआ ये बताइए, क्योंकि उनके बेटे विश्वनाथ यादव भी आ रहे हैं ये बेलागंज विधानसभा से वो चुनाव लड़ने के लिए। एक मनोरमा देवी आ रही हैं और वही एक खिलाफत हुसैन जी आ रहे हैं जनसुराज से। नहीं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का विकास यही है कि जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं उनको सहायता करने में ये आगे हैं। हाँ। लोगों को मदद करने में, आर्थिक मदद करने में आगे हैं। लेकिन ये बताइए, विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? ये तो अब हम नहीं बता सकते हैं ना। कहाँ से हैं तो एजेंडे बताएगा ना। आप कहाँ से हैं? हम तो लक्षण विकास से, मतलब बेलागंज विधानसभा से हैं? हाँ हैं। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कितना विकास हुआ है। तो नहीं बता रहे। इसमें देखिए, इसमें जातिवाद तो नहीं हो रहा है? नहीं, जातिवाद का बात नहीं है। हाँ। हम ही तो यादव समाज से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, वही तो कह दिए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग को तो कुछ काम दिखाई देता नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं? अच्छा, नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना आया था, वो कह रहे हैं कि बार कहते हैं कि हमने 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में विकास किया। किन किन योजनाओं का लाभ मिला आपके गांव तक? नल जल का तो सिर्फ मिला है। नल जल का मिला है। उसमें भी तो जहाँ तहाँ बंदे हैं। हाँ। 7 निश्चय मतलब सही से लागू कहाँ है? गली उली में नाला उला रोड सब ऐसे ही नाली बह रहा है रोड पे, ऐसा ही बह रहा है। मतलब कागज पे बोल रहे हैं कि हम। नीतीश कुमार सिर्फ रोड का काम किए और बिजली का काम किए। उसमें भी बिजली महंगाई है और सिर्फ ये रोड का काम किए। बिहार में शिक्षा लेकर नीतीश कुमार बैठ गए। शिक्षा को लेकर बैठ गए और स्वास्थ्य को भी लेकर बैठ गए। कोरोना जैसा महामारी में देखिए कि आज गरीब गुरबा जहाँ पा रहा है, जहाँ इसी मरा, इसका कोई देख रेख नहीं है। गांव में जितने भी प्रैक्टिशियन डॉक्टर हैं, इनको नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए था। आज हम लोग को जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो अस्पताल में बेड तक नहीं है। अस्पताल में बेड तक नहीं है जनसंख्या के अनुसार। हाँ। ऐसे 50 को बेड लगा दिए तो क्या हो गया? हाँ। मेडिकल में जाइए तो वही सुविधा है। सीनियर डॉक्टर का सोए हुए हैं तो जूनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हाँ। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। ये तो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेजस्वी यादव, तो कहीं इससे बढ़िया तो तेजस्वी यादव थे कि वो तो डायरेक्ट अपना मंत्री होकर भी अपना निकल जाते थे। चलिए, तो एक सवाल और पूछेंगे आपसे, हम नहीं पूछेंगे ज़्यादा, हम लोग भी बहुत दूर से चल के आए हैं, तो सिर्फ जानकारी लेने लिए आए हैं आप लोग से। क्या जो पहले के चेहरे थे, या खिलाफत हुसैन जी या मनोरमा देवी जी, या बदलाव होगा या फिर से वही आएंगे? इस बार तो बदलाव होगा।
इस बार बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव करने का कुछ मकसद होगा, या विकास नहीं हुआ, या विकास होगा, मनोरमा देवी आएंगी तो, या खिलाफत हुसैन आएंगे तो विकास होगा? दूसरे चेहरा में तो विकास होगा ही ना। विकास होगा। हाँ, विकास मतलब कैंडिडेट चेंज होगा, विकास होगा। हाँ, विकास होगा। चलिए, देखिए हम यहाँ पे थे, बेलागंज में थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट चेंज होगा और विकास होगा। नाम चाचा बता दीजिए आप। चंद्रदीप चौधरी। चंद्रदीप चौधरी जी, इसे ही बताइए, सुरेंद्र प्रसाद यादव के 35 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सुरेंद्र यादव को काम बहुत अच्छा रहा भी। हाँ, खबर जो है कि गरीब आदमी की ज़्यादा था, मेडिकल में तो कम से कम तुरंत इलाज तो हो जाता है। हाँ। भर्ती भी तो कर देता है। हाँ, और सब छूट जाता है कि अब कोई गया तब गरीब गुरिया जाता है तो 100-200 रुपये मिलता है, देता था। बाकी यही है कि जरा सुनल जारी का पैंते ने कुछ देवे नहीं किया। हाँ। जहाँ कर आ रहा है कुछ कह नहीं रहा है। हाँ। अब वही चलते खिलाफ हो गया कि अब सुरेंद्र यादव का हटावल जाए। हैं, पुराना चावल हटाए, नया चावल का रखिए। नया चावल के बाद चावल मीठा लगता है का? उसको सवाल लगेगा ना जी। हाँ। उसका हटावल लग जाएगा। अच्छा सुनिए, पहले जब 35 साल सुरेंद्र यादव को आप लोग रखे विधानसभा क्षेत्र में, आखिर विकास किए होंगे तब नहीं आप लोग रखे हैं? विकास तो पहले शुरू करवे किया। हाँ। अब इन्हें गड़बड़ा दिया ना। हाँ। अब ध्यान एकदम बट गया, पैसा हो गया तो घट गया। क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।